हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। इसके अलावा सीजेड ने मीम कॉइन को लेके एक ट्वीट किया है, उसके बारे में बात करेंगे। ईटीएफ को लेके अपडेट डिस्कस करेंगे और इसी के साथ बिटकॉइन की क्या पावर है एक एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को आज के वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 4.0% अप, वॉल्यूम की बात करेंगे 10.0% डाउन है। इनफ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे से अब तक देखने को नहीं मिला है, पर कल के दिन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 इनफ्लो के डेटा आए थे। 14,830 बीटीसी के फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम ग्रीड में है। 77 पे पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट न्यूट्रल है। हीट मैप अगर आप देखेंगे तो स्टेबल कॉइन को छोड़ के सब कुछ यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है। बीटीसी 3.16% अप, इथीरियम 5.59% अप यहाँ पे चल रहा है। बिटकॉइन के बारे में गाइस बात करेंगे। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन का करंट प्राइस है 95,496। तो जो एरिया हमने ड्रॉ किया था लास्ट वीडियो में उसी जगह से हमें सपोर्ट यहाँ पे कंफर्म हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन के प्राइस ने 97,415 को यहाँ पे के लेवल को टच किया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब बिटकॉइन के प्राइस में थोड़ा नीचे जा रहा होता है, इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फिलहाल अभी, और वो है यहाँ पे ईटीएफ का। ईटीएफ का डेटा अगर आप देखेंगे 2 दिन नेगेटिव के बाद फाइनली हमें एक पॉजिटिव डेटा यहाँ पे आता हुआ देखने को मिला है। ब्लैक रॉक की तरफ से पिछले 2 दिन से कोई भी बाइंग नहीं हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर आप नेट देखेंगे 27 तारीख का तो वो हमें यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला और उसका इंपैक्ट थोड़ा बिटकॉइन के प्राइस पे भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है। इसके अलावा अपडेट्स की बात करेंगे तो बिटवाइज लेके आ रहा है मल्टीपल ईटीएफ। यहाँ पे 10 इंडेक्स ईटीएफ उसने फाइल करे यहाँ पे एसईसी के साथ, जिसमें एक्सआरपी है, बिटकॉइन, सोलाना, कार्डानो, यूनिस्वैप, पोल्काडॉट, चेन लिंक, इथीरियम, एवलांची और बिटकॉइन कैश के नाम है यहाँ पे। एक्सआरपी को लेके सारे के सारे लोग अब बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, स्पेशली जब से गैरी गैंसलर ने ऑफिशियली बोल दिया है कि 20 तारीख को मेरा लास्ट डे होगा। गैरी गैंसलर हट गए तो एक्सआरपी के लिए आधी प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉर्ट होगी, तो उसका इंपैक्ट हमें फिलहाल एक्सआरपी के प्राइस पे भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सीजेड ने एक ट्वीट किया है यहाँ पे, और सीजेड ने ये बोला है कि यार मैं मीम कॉइन की अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मीम कॉइन जो है वियर्ड नाउ कुछ अलग से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो लेट्स बिल्ड रियल एप्लीकेशन यूजिंग ब्लॉकचेन। देखो इसमें ना आपको समझना पड़ेगा कि मीम कॉइन ना अब वो मीम कॉइन नहीं रहे हैं जो पहले होते थे। सबसे बड़ी चीज़ ये है मीम कॉइन में कि पहले आप सिंपल से आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ मैं कि अगर आपको कोई ये क्रिप्टो करेंसी अपनी लॉन्च करनी है तो पहले आप एक छोटा मोटा कोई यूज केस बनाओगे। चलो यूज केस ना भी बनाओ, चलो मीम कॉइन की बात करते हैं कि एक मीम कॉइन आएगा, अपना वेबसाइट बनाएगा, प्लेटफॉर्म बनाएगा, टोकन बनाना पड़ेगा, उस पर लिक्विडिटी डालनी पड़ेगी, उसके बाद उसे एक्सचेंज पे लेके जाना पड़ेगा। तो ये सारा जो प्रोसेस है एक्सचेंज पे, और उसके बाद उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस है ना, इसमें आप ये मान लो कि $2.5-3 लाख खर्च होते थे। उसके बाद पता चलेगा कि टोकन चल रहा है कि नहीं चल रहा है यहाँ पे, या वो फंडिंग उठाएंगे या XYZ कुछ भी करेंगे। लेकिन अभी के टाइम पे पूरे का पूरा ट्रेंड बदल चुका है मीम कॉइन को लेके, जिस वजह से इन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज किया अ लिटिल वियर्ड नाउ। स्पेशली जब से पम्प फन आया है सोलाना का, हम लोगों ने पहले भी काफ़ी बात कर ली है उस बारे में, पर थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ क्या चीज़ें चल रही है। तो अब टोकन बनाना बहुत आसान है, और अगर आपके पास थोड़ा बहुत फंड है तो आप उस फंड को मल्टीपल वॉलेट पे लगा के अपने टोकन को पंप कर देते हो और मार्केट में वॉल्यूम आने लग जाता है यहाँ पे। उसके बाद आप जब थोड़ा बहुत भी प्रमोशन करते हो तो आपके टोकन का जो मार्केट कैप हो वो मल्टीपल उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जितनी एक नॉर्मल टोकन लॉन्च करने पे बढ़ती नहीं है। खर्चा बहुत कम है और बहुत आसान है, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, एक्सचेंजेस के पास नहीं जाना है लिस्टिंग के लिए, सिंपल यहाँ पे आपका लिस्ट हो जाता है। तो उस वजह से ना मीम कॉइन की जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है वो बदल चुकी है यहाँ पे, और उसके देखा देखी में सब लोग अब अपने अपने मीम कॉइन के प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। चाहे आप सुई की बात करो, चाहे ट्रॉन की बात करो, चाहे BNB की बात करो, इवन कार्डानो भी यहाँ पे आ गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रेज इस लेवल पे आप समझो मीम कॉइन का चल रहा है। कॉइन बेस ने पेपे को लिस्ट कर दिया, सीजेड ने ये बोला बिल्कुल ठीक है, पर चलो अब इनके पास बाइनेंस का कंट्रोल नहीं है, पर इसमें सारा ना इंपॉर्टेंट रोल बाइनेंस का प्ले करता है। जब बाइनेंस ने पीनेट को लॉन्च करा यहाँ पे, पम्प फन पे एक टोकन बना, मिलियंस की मार्केट कैप पे गया और बाइनेंस ने उस टोकन को लिस्ट करने का अनाउंस डाल दिया। तो रीजन यहाँ पे ये है कि एक्सचेंजेस को भी पता है कि अगर हम ये सारे काम करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम भी आएगा, हमारे पास नए यूजर भी आएंगे। तो एक्सचेंजेस उस लेवल पे ये सब चीजें यहाँ पे कर रहे हैं। तो खाली ये चीज बोलना कि यार
मीम कॉइन वियर्ड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल एक्सचेंजेस का भी है कि अगर वो एक्सचेंजेस में ऐसे टोकन को लिस्ट ही नहीं करेंगे तो होगा नहीं यहाँ पे। लेकिन जो ये बुल रन आने वाला है 2025 का जो साल है, ये मीम कॉइन के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। मैं मीम कॉइन वो डॉज शिबा पेपे की बात नहीं करता हूँ, जो नई मीम कॉइन आ रहे हैं। स्कैम भी बढ़ेगा यहाँ पे, उनके थ्रू स्कैम करना बहुत आसान है, उस लेवल पे बहुत बड़ा इशू है मीम कॉइन का। पर अगर आप सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं तो एक बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मीम कॉइन में यहाँ पे मिल सकता है। बिटकॉइन की पावर की हमने बात करी तो आपको एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं कि चाइना की पब्लिक लिस्टेड कंपनी एसओएस लिमिटेड ने ये बोला कि हम लोग $50 मिलियन के बिटकॉइन बाय कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे यार इसमें पावर क्या है, आप पावर समझो क्या हुई इसकी। उनके स्टॉक पे, उनका ये स्टॉक चल रहा था पिछले 5 दिन में, जो उनका स्टॉक जिसकी वैल्यू 6.90 यूएसडी थी, डॉलर थी, उसका प्राइस $14.62 चला गया। 100% से भी ज्यादा का पंप हो गया यहां पे, सिर्फ एक अनाउंसमेंट करने पे कि हाँ हम लोग भी बिटकॉइन बाय कर रहे हैं। तो आप समझो किस लेवल का मार्केट पे फोमो है कि पहले टाइम पे एक चीज होती थी कि कंपनी बोलती थी हम बिटकॉइन बाय नहीं करेंगे, लोग उसको अच्छी कंपनी समझते थे, उसका प्राइस बढ़ता था। आज कंपनी बोलती है कि हम बिटकॉइन बाय करेंगे तो उस कंपनी के स्टॉक मार्केट के प्राइस बढ़ते हैं। और आप समझो ये स्टॉक का प्राइस है, 100% स्टॉक का प्राइस बढ़ना बहुत बड़ी चीज है। पिछले 1 महीने में अगर आप देखो तो इनका जो स्टॉक का प्राइस यहां पे था $13.95 चल रहा था, ये गिरते 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 यहां पे इधर आ गया। और इसके बाद जो 1 महीने का टॉप है वो उसने, जो स्टॉक है इनका, वो उसने यहां पे लगा दिया। तो आप लोगों को बताना मैं ये चीज चाह रहा हूं कि इस लेवल पे चीजें यहां पे चल रही हैं कि जो कंपनीज परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं ज्यादा बढ़िया, वो अगर इतना बोल देती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिनके स्टॉक डाउन है वो अगर आज की डेट में ये अनाउंस कर देते हैं कि हम लोग भी बिटकॉइन बाय कर रहे हैं तो उनका प्राइस इस लेवल पे बढ़ जाता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल माइक्रो स्ट्रेटेजी ने प्ले किया है। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने ये प्रूव किया कि अगर आपके पास डीसीए करने के लिए फंड अवेलेबल है, कितना भी खरीदो, मतलब बहुत बड़ी चीज है। 16 दिन के अंदर 1,34,000 बिटकॉइन बाय कर लेना एक कंपनी का, और उसके बाद भी वो कंपनी बोल रही है कि हम तो और फंड ढूंढ रहे हैं, जिसके पास पैसा है हमें दे दो, हम बॉन्ड पे बॉन्ड इश्यू करे जा रहे हैं, हमें तो बस बिटकॉइन खरीदना है यहाँ पे। तो ये साइकिल बहुत अलग है हर बार की साइकिल से। इस बार इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ड्राइवर सीट पे हैं यहाँ पे। हर बार वेल्स होती थी, उसके बाद रिटेल घुसते थे, पर इस बार इंस्टीट्यूशंस है। तो हो सकता है इस इंस्टीट्यूशन का एक और फर्क भी हमें इस बार पढ़ने को देखे कि जो 4 साल का बिटकॉइन का साइकिल चलता है वो थोड़ा सा शायद इस बार स्लो हो जाए, उतने बड़े क्रैश अब ना आए जितने बड़े क्रैश पहले आया करते थे, क्योंकि पहले इंस्टीट्यूशंस के हाथ में कंट्रोल नहीं था, अब वो कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस के हाथ में। तो वो हमें इस साइकिल में जरूर पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये देखा इस करंटली अपडेट जो चल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। मीम कॉइन्स को लेके आप लोगों का क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।